जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं घनमूल निकालना यानी क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे भी किसी भी संख्या का निकाला जाता है, इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही सरल तरीके से सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आएगा तो। बहुत ही सरल तरीका बताएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखना पड़ेगा, है ना। कोई भी संख्या दे दे, किसी भी संख्या का आप क्यूब रूट यानी घनमूल निकाल लेंगे। ऐसा हम सरल तरीका इस वीडियो के अंदर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 512 का घनमूल क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पर घनमूल का चिन्ह क्या होता है, घनमूल होता क्या है, ये तो पहले पता चले। तो देखिए, जैसे हमारा जो वर्गमूल होता है ना, वर्गमूल का चिन्ह कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है वर्गमूल का चिन्ह, है ना। ये वर्गमूल का चिन्ह है, करनी, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम इसमें छोटा सा 3 लगा दें, है ना, तो ये होता है हमारा घनमूल का चिन्ह। होता एक ही जैसे है। वर्गमूल में ये यहाँ पर 2 नहीं लिखा जाता है ना। वर्गमूल में, वर्गमूल जैसे हमारा ऐसे हो गया, है ना, ये चिन्ह है वर्गमूल का। तो वर्गमूल में वैसे देखा जाए तो यहाँ पर 2 होता है ना, लेकिन ये 2 लिखा नहीं जाता है। लेकिन जब घनमूल निकालते हैं तो यहाँ पर 3 ये छोटा सा लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, किसका घनमूल निकालना है हमको निकालना है 512 का। यानी 512 को हम लोग कहाँ रखेंगे, अंदर रखेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि 512 का क्या निकालना है बच्चों, घनमूल निकालना है। यहाँ पर 3 लिखा रहेगा तो हम समझेंगे कि घनमूल निकालना है यानी क्यूब रूट निकालना है। अगर कुछ नहीं लिखा रहता है यहाँ पर, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वर्गमूल निकालना है। बात क्लियर हो गई कि नहीं। अच्छा, तो हमको 512 का घनमूल निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम 512 का घनमूल निकालेंगे, है ना। यहाँ पर हमारे पास जो संख्या दी गई है वो है 512, ठीक है। 512 का घनमूल यहाँ पर 3 होगा। अब देखिए, आपको क्या करना है, ये जो 512 है इसका आप कर लीजिए गुणनखंड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसका गुणनखंड करते हैं 512 का, है ना। ध्यान से देखते जाइएगा। 512, चलिए सम संख्या है, इसका मतलब ये 2 से भाग चला जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो 2 से इसको काटिए, चलिए 2 से भाग देना, है ना। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो 5 में से 4 गया, बचा 1 पर 1 उतर आएगा तो 11 हो गया, है ना। तो 2 पंचे 10, फिर बचा हाँ शेष 1 पर 2 उतर आएगा तो 12 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12, यानी 256 दूना 512। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट भाग करने नहीं आता है तो आप भाग कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, 512 है ना, 512 को 2 से भाग देना है, 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा। बचा यहाँ पर 1 पर 1 उतर आया तो 11 हो गया। फिर 2 पंचे 10, फिर बचा 1 शेष, 1 पर 2 उतर आया तो ये 12 हो गया, 2 छक्के 12। ये पूरी तरीके से कट गया कि नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया। तो 256 आएगा, इसी 256 को हमने यहाँ पर लिखा है। अब फिर से ये सम संख्या है तो ये फिर से 2 से कट जाएगा, तो फिर से इसको 2 से काट दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, है ना, कट गया, 5 उतर आया। तो 2 दूना 4, बचा 1 पर 6 तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। डायरेक्ट काटने का सीखिए आप। फिर 2 से इसको काटेंगे क्योंकि सम संख्या है। याद रखिएगा, सम संख्या जो भी होगा वो 2 से कटते जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए फिर 2 से काटेंगे तो 2 छक्के हो जाएगा 12, कट गया, 8 उतर आया तो 2 चौके 8। फिर ये सम संख्या फिर 2 से कटेगा, है ना। तो 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, बचा 1 पर 2 तो 12 हो गया, 2 छक्के 12, यानी 16 दूना 32। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, है ना। इसको थोड़ा सा और नीचे बढ़ा लेते हैं। चलिए फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4। फिर ये 2 से कटेगा तो 2 1 कम 2, 1 आ गया, यहीं पर रुक जाना है। यानी 512 को हम कितनी बार 2 का गुणा लिख सकते हैं, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 का गुणा करेंगे तब हमारा 512 आएगा। यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखते जाइएगा अब कैसे लिखना है, ठीक है। इसको हम ऐसे बनाएंगे,
ठीक है। अब इस अंदर वाले 512 को हम कितनी बार गुणा लिख सकते हैं 2 का? देख लीजिए, इधर वालों को गुणा ही तो करते हैं, है ना। तो कितनी बार 2 का गुणा है यहाँ पर बच्चों? ये है, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 का गुणा। यहाँ पर 3 है ना। तो 9 बार 2 का गुणा लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सबको हमने लिख लिया। 512 के स्थान पर इनका गुणनखंड हमने लिख लिया। अब देखिए, ध्यान से देखते जाइएगा। अगर हमको घनमूल निकालना है तो हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। कितने का बनाते हैं जोड़ा? 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए, 3 3 का जोड़ा बनाइए, है ना। 2 का 3 जोड़ा यहाँ पर बना, है ना। 2 का 3 ठो जोड़ा यहाँ पर बना, 2 का 3 जोड़ा यहाँ पर बना, है ना। देख लीजिए, 3 ठो 2 3 ठो 2 3 को 2, ठीक है। तो 3 3 का अगर अलग कोई संख्या रहता तो उसका जोड़ा नहीं बनता। जैसे मान लीजिए हमारे पास अंदर में 2 गुणे 5 है, तो अब कहेंगे कि 3 का जोड़ा, तो ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। इसको मत बनाइएगा, क्योंकि इसमें एक संख्या अलग है। 2 2 2 रहता तभी बनता, या फिर 5 5 5 रहता तब एक जोड़ा बन पाता, है ना। तो एक ही जैसे संख्याओं का जोड़ा बनाना है हमको। इतना हो गया। अब देखिए, जोड़ा में से एक ठो बाहर निकालते जाइए। तो 2 के इस जोड़े में से एक ठो 2 बाहर निकलेगा, 2 के इस जोड़े में से दूसरे जोड़े में से एक ठो 2 बाहर निकलेगा, है ना। और इनमें गुणा लगाते जाइएगा। 2 के तीसरे जोड़े में से एक ठो 2 बाहर निकल कर आ जाएगा। देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, इन्हीं सबका गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 512 का घनमूल कितना आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 8 का जो घन होगा, 8 का घन का मतलब होता है कि 8 का घात में 3 होगा। तो 8 का घात हम 3 करेंगे तब हमको 512 मिलेगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो इस तरीके से आप घनमूल निकाल सकते हैं। चलिए एक प्रश्न हम और लेकर देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। चलिए देखिएगा, अगला है हमारे पास 216 का घनमूल क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। 216 का घनमूल निकालना है। तो हमारे पास जो संख्या है वो क्या है बच्चों? 216 है ना। 216, इसका क्या करना है? घनमूल निकालना है। तो घनमूल के लिए यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करिए, 216 का गुणनखंड कर दीजिए। तो चलिए हम 216 का यहाँ पर गुणनखंड कर देते हैं, है ना। 2 1 6 सम संख्या है तो 2 से कटेगा, काट दीजिए। 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, है ना। शेष कुछ नहीं बचा, 1 उतर आया तो 1 पर तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए 2 शून्य शून्य, है ना। फिर 6 आ गया तो 1 पर 6 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से कटेगा, काट दीजिए इसको। तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, ठीक है। फिर ये 2 से कटेगा, काट दीजिए। तो 2 दूना 4, बचा 1, 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर ये 27 है, तो अब ये 27 2 से कटेगा नहीं, है ना। तो 3 से कटेगा, 3 9 27। फिर 3 से काट दीजिए, 3 3 9। फिर 3 से काट दीजिए, 3 1 3। यानी 216 का हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो लिख दीजिए, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लीजिएगा। इसको ऐसे बनाएंगे, है ना। कौन कौन सा गुणा है? 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर है 3 गुणे 3 गुणे 3, है ना। 3 गुणे 3 गुणे 3, इतना हो गया। और यहाँ पर तो 3 रहेगा ही क्योंकि घनमूल निकालना है ना। अब देखिए हमने क्या बताया कि जोड़ा बनाइए। जोड़ा देखिए, घनमूल है तो 3 3 का जोड़ा बनता है, अगर वर्गमूल निकालते तो 2 2 का जोड़ा बनता है ना। तो इसमें 3 3 का जोड़ा बनाइए, एक ही जैसे संख्याओं का। तो 2 2 2, एक जोड़ा ये बन गया। 3 3 3, एक जोड़ा ये बन गया। 2 ही जोड़ा बन रहा है, 3 3 का एक जोड़ा और 2 2 का एक जोड़ा, है ना। तो देखिए इस जोड़े में से एक ठो 2 बाहर निकलेगा, फिर गुणा इस 3 के जोड़े में से एक ठो 3 बाहर निकल आएगा। बस देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2 3 6, यानी 216 का जो घनमूल होगा वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो इसका घन निकाल कर देख लीजिए, 216 आ जाएगा। कैसे देखिएगा, 6 का हम क्या करेंगे? घन निकाल लेंगे, यानी क्यूब निकाल लेंगे। तो 6 का क्यूब का मतलब क्या है?
6 गुणे 6 गुणे 6, जितना पावर उतने ही बार गुणा करते हैं नीचे वाले का, है ना। तो 6 गुणे 6 गुणे 6 करिए, 6 छक्के 36 और 36 छक्के 216 हो जाएगा, है ना। आप चाहे तो गुणा करके देख सकते हैं। तो देख लीजिए 6 का क्यूब 216 और 216 का घनमूल क्या होगा, 6 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, जैसे जिनका जोड़ा तो बन गया उनको तो हम बाहर निकाल लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए जिनका जोड़ा नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, उनको अंदर ही रहने देंगे, वर्गमूल या फिर घनमूल के अंदर ही रहने देंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा आ गया, है ना, कुछ इस तरीके से आ गया। जैसे इसके अंदर हम आपको थोड़ा समझा रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये घनमूल निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आ गया, है ना, 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5, है ना, इस तरीके से आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर अगर हम जोड़ा बनाएंगे तो सिर्फ 3 3 का ही जोड़ा बनेगा, लेकिन 5 तो अकेला रह जाएगा। अब इसका जोड़ा तो नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर ही रहने देंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 का एक जोड़ा बाहर निकलेगा तो ये हो गया 3, और घनमूल के अंदर ये 5 हमारा बचा है तो 5 को अंदर ही रहने देंगे और ये छोटा सा 3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो उनको बाहर मत निकालिएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के अंदर अच्छे से सीख गए होंगे कि घनमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमने इस वीडियो के अंदर बहुत ही सरल तरीका बताया है आपका घनमूल निकालने का। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।